नमस्कार दोस्तों, मैं डालेश पारिक खबर खुर्चन से। और आज आपा आयडा शंकर जी भाकर कन, क्योंकि शंकर जी भाकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो को कुछ दिन महीने इतना आपकी परिपक्वता दिखाई है किसाना मुद्दा ऊपर जो कोई हद को नहीं। कारण कि एक आम आदमी, एक गांव निकलेड़ो आम आदमी जब कोई बात बोल रहे भी बात को जवाब खुद एमएलए ने देना पड़े तो यूँ बड़ी के बात होएगी कि वो आदमी कटता ही पहुँचने लग रहा। तो बहुत एक धीर गंभीर व्यक्तित्व का धनी है और बहुत ही शानदार वक्ता है। आप आज बाहू थाने मिलाशा। तो नमस्कार बाकर जी। नमस्कार डाली जी, नमस्कार। तो बाकर जी एक बात बताओ कि अपना वो धरनो जो को चालन लग रही बीमा क्लेम हरो इन कितना दिन हो गया? इन आज 58 दिन हो गया पारिक जी। तो 58 दिन महीने कोई ई टाइप की चीज निकल गई कि बीमो आने लग गयो। मतलब एक चीज मैं देखी कि बीमो 2020 को है जो को आने लग गयो अकाउंट के महीने। तो थारी और के मांग है, मतलब कत्ता ही चल रहा हो धरनो? नहीं अभी पारिक जी 2020 को अकाउंट में तो कोनी आयो। कोनी आयो ना तो अकाउंट में आयो कोनी। तो आ रही है ना 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 झूठी है बा कणी गेरी है। तो अभी अकाउंट में आयो कोनी। आई मारी शर्त है कि अभी 2020 को बकाया। हाँ। और खरीब 2021 को बीमो अकाउंट में आ जाएगो। भी टाइम ताणी मारो धरनो चलेगो। प्रशासन एक बारी मारी पहला बात भी हुई इस संबंध में। तो वहाँ कोई निश्चित डेट माने बताई कोनी। और मारी आई मारी में और निर्णय लेगी बैठे डा में वो कभी जब तक बीमो खाते में नहीं आओगे ने रे खरीब 2020 को बकाया पॉलिसियाँ को और खरीब 2021 को रबी 2020 को बीमो जतई खाते में नहीं आओ इतई मारो धरनो अनिश्चितकालीन अनवर्त जारी रहेगा। तो एक चीज और बताओ कि अभी अखिल भारतीय किसान सभा को एक सम्मेलन होयो 8 भाद्रा में, कार्यकर्ता सम्मेलन। भी अंदर थारा ऊपर एक आरोप लाग्यो कि 9 बीघा जमीन कोई कब्जो कर रखियो है। तो भी आरोप थे कि तो मतलब मानो कि थे बै सही है या थे सही हो बैठा? नहीं बात तो बारीक जी थे मेरे गांव में जाओ, गांव में जाके चीज़ को पतो करो, बे चीज़ को फिर थे खुलासो करो। मैं तो कहूँगा तो आधा लोग बाड़ा ये सोचे जन वो झूठ बोले और मैं ये कहूँगा जब कभी बह झूठ बोले। आज इतने धरातल पर जाके और गांव में पतो कर गया नहीं के बाद 9 बीघा कौन सी जमीन है जिसके पर शंकर भाकर कब्जो कर रखे है। और मेरे को तो आज एक सूचना और आई है कि जो आदमी मेरे पर आरोप लगाने लग रहे नहीं वो फगेड़ियो बलवान है। बिंग आपकी कोई ज़मीन है अलॉट कराईडी बताओ आपके काका बाबा के नाम में जोड़ ताल की कर्णपुरे की। मेरे का हिस्सा में कोई कागज़ मंगाए 1-2 दिन में भी खुलासो भी करूँगा मैं मीडिया ने बुला के और भी खिलाफ में ज्ञापन भी दूँगा। बन कोई अलॉटमेंट करा रखी है ज़मीन के जोड़ ताल की। तो आप देखो थे बाबा जी आप तो क्या कातरा मारे हैं बच्चा ने प्रमोद सिखावे। तो बाकर जी एक बात और बताओ कि आज के टाइम के महीने जब मतलब एक जो कोई अपना आरक्षण है, आरक्षण ने जनता अब संविधान के अंदर सिर्फ ही खातर लिए गए हो कि सामाजिक समानता बनी रहे कि जो निचला तबका का लोग है वह थोड़ा ऊपर उठे और हो है। लेकिन अभी ना बढ़ाई जन लाग रही हो आगू आगे आगू आगे। और दूसरी बात यह कि जो सामाजिक समानता है बी खातर सरकार के में बहुत सो फंड रिलीज करन लग रहा और करा, लेकिन बठे की कौन दिखन लग रहा की को नहीं होने लग रहा। जका लोग निचला तबका का हाब है निचला तबका का ही बने डर जका ऊपरला हाब है ऊपर ऊपर और बड़ी जन लग रहा है। तो ऐ चीज ने ऐ चीज़ों कितनों को मतलब थे वो रखो इम ये है डालेश जी का बाबा साहब वो कानून लागू करियो भी कमज़ोर तबको है भी ने संविधान में आ बात है शुरू में तो बात सही तरीका रखी गई। और इंगो क्रियान्वयन ने के कांग्रेस को राज रहे होनी बिम्बा लोगा योजना निकाली गरीबा के नाम और नारा भी लिखा भिंता पर के गरीबी हटाओ कांग्रेस ले आओ गरीबी हटाओ कांग्रेस ले आओ। तो बम के हो के भाई योजना तो गरीब के नाम ले आता लेकिन वो पीसो को नहीं वो गरीब की जेब तानी कदी को नहीं पुग्यो। बीच में जका खा जानता लोग है कोई मिनिस्टर लोग है और राजशाही है तांग मां लोग भ्रष्टाचार में पीछो खज जानतो। मोदी जी का आने के बाद में
और वो पीसो है नहीं लोगों का जेब में पहुंचने लगे है। जी मैं थाने उदाहरण दूं, पहले इंदिरा आवास था, प्रधानमंत्री आवास के नाम का मकान बनता, वह हम कांग्रेस के राज में 40,000 रुपया देता, तो वह पिल्ली ईंट लगाता 20,000 रुपये वह लोगों का पल्ले को नहीं पड़ता नहीं। आधा लोग बीच में पास करना रहा और है सरपंच वगैरह खा जाया करता, और भी कोई शौचालय और बनता, तो वह गरीब के नाम वो योजना तो गवर्नमेंट निकाले करती, मतलब वो 20 गरीब की जेब में कभी कौन पुग्यो। मोदी जी के आने के बाद में नहीं टैक्स भरने वाला की संख्या बढ़ गई। मोदी जी बड़ा लोग है नहीं बार निचोड़े भी आपकी संपत्ति है घोषित करो, ओटे में ना रखो और आय घोषित करो, घोषित करने के बाद में टैक्स भरना रज का लोग नहीं बाकी संख्या जी अगर पहली 20 थी तो 80% होगी पारिक जी। तो वो निचले तबका उसको लोग है नहीं बिन वो पीसो है, फिर आधार कार्ड लिंक करके इसी व्यवस्था कर दी, भ्रष्टाचार ने खत्म कर दियो मोदी जी। कभी पीसो खाते में आवे लोगों का, चाहे मनरेगा को पीसो है, चाहे मान लो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवावस्था पेंशन है, या लड़कियां की कोई छात्रवृत्तियां हुए, जितो भी गवर्नमेंट हुआ बापा ने अनुदान के रूप में या सब्सिडी के रूप में पीसो मिलने लग रही है, तो वो डायरेक्ट खाते में आने लग रही है। दूसरी बात है कई आरक्षण की, तो आरक्षण है जो वो कर रखे नहीं जातिगत आधारों, वो आरक्षण है सही को नहीं, परिवर्तन हो गया आर्थिक आधार पर करना चाहिए। सारे वर्गा में कमजोर वर्ग है नहीं वह छांटना चाहिए। बिया आप मान लिया जी बिया आर्थिक जाति के हिसाब है, तो जाति के हिसाब में बड़ा अफसर बन गया लोग वहाँ जातिया में ही, और वह ऊंचा उठ गया, और गरीब है वहाँ जातिया में भी जाति का क्यों नाम कौन लिया, वहाँ जातिया में जिसका नीचे लोग में बेचारा बैठे हैं, और जिसका पहले वो सुदृढ़ हो गया कर्मचारी अफसर बन गया, तो बांगा लड़का लड़की है नहीं अभी भी आरक्षण को लाभ लेने लग रहे हैं, नहीं कि नीचला कौन मिलने लग रहे हो। तो मेरो जड़ता ही सुझाव है, मेरो अपनो वो सुझाव है कि आरक्षण जो है नहीं वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, एक निष्पक्ष आधार हो, एक सर्वे होना चाहिए, कमजोर भी कोई भी जात हो वह निचला न छांट के वो आरक्षण को और सिस्टम खत्म करना चाहिए, जिसका निचला लोग है नहीं ये सीमा निर्धारित करनी चाहिए भी इतनी आमदनी है नहीं भी जमीन के टोटल आधार पर भी वो नीचे है नहीं बान गरीब मानागा, और वह जिये सुदृढ़ हो जाएगा तो बान भी लाइन काट दो और कमजोर है बान ले लो, तो वो जो आप सुधार करा नहीं तो भी मैं सही सुधार हो सके, नहीं तो खाई जकी है नहीं फाटती जाए, गरीब है नहीं वो गरीब नीचे उठन कौन लाग रहे हो, बीतानी लाभ कौन मिलन लाग रहे हो, या वो सक्षम कौन अपना बच्चा ने डिग्री कौन करा सके, पढ़ा कौन सके, कंपटीशन को जमानो है, तीन जगह लोग सक्षम हो गया नहीं वह भी आरक्षण को लाभ लेने लाग रहे हैं, निचले तबका ने आरक्षण सही मिलन कौन लाग रहे हो डाली जी। तो एक चीज और बताओ कि जो लोकतंत्र के अंदर जकी शर्तें हुई करती वह सिर्फ लोकतंत्र ने चलानिया जका लोग मतलब जनप्रतिनिधि है आंग ऊपर हुई करती, पब्लिक के ऊपर कोई शर्त को नहीं लोकतंत्र की, लेकिन आज ये आपकी शर्त है पब्लिक के ऊपर थोपन लग रही है, तो ये चीज ने थे कितनी जायज मानो? नहीं शर्ता के बात कानून के हिसाब लोकतंत्र चल है, शर्ता मैं तारी बात समझियो मतलब मैं बताऊं था ना कि आज एक नेता है वो आपके सागे रखने की खातिर कई हद तक कई आदमी ने बहुत ज़्यादा दबाव लग रही है कि वो मेरे सागे रह जाए और करे जाए, तो मतलब ए कोई शर्ता जकी ही नहीं बे लोकतंत्र की सिर्फ नेताओं के ऊपर ही नहीं कि जनता के ऊपर ही, लेकिन जनता पे क्यों थोपन लग रही है ये टाइप की चीज़? वो तो देखो अब विचारधारा में संकीर्णता आ गई, प्रजातंत्र को हनन होने लग रही है, मानव का जिसका अधिकार है जठे मेरो थारो अधिकार समाप्त हो बैठा मेरो अधिकार शुरू हो जाए, तो अधिकारों को हनन करें तो है कि वो क्या व्यवस्था बनाई गई जो तो बे राजा और प्रजा की व्यवस्था अपनी अपनी राजनीति में ओछापन है, ओछापनों के लोग नजायज दबाए जाए, आ बात अच्छी को नहीं। आज तो मैं ये देखूंगा सारे तरीका में दबाण लग गया, पर सुबह दिन तो आपने मौजूदा विधायक है वह मीडिया रा खातर कहने लग रहा कह कैमरो लिया फिर नहीं कहीं कह ध्यान रखे करो कह, तो अठे तई लोग डरान लग गया, तो एक आज़ादी को हनन होने लग रहे हो, तो दूसर के परतंत्र की ओर बढ़ने लग रहे हैं लोग, तो आ तो एक तानाशाही आ तो होगी, आ तो सिकंदर मान गए बारे में थाने सुनेडो है कि थारो सिकंदर निकल गयो, जो वो सिकंदर है सारी पृथ्वी राज करना चाहो, और आखिर में भी आई ध्यान गए माँ अपने कह सोमनाथ की मूर्ति तकात लूट के ले गयो दिल्ली हो मंदिर के अंदर हूँ, तो आखिर में भी सगे की को चलो डायलिक्सी का काम आप अच्छा करांगा, अच्छा लोग होंगे तो बांगो नाम होएगो, नहीं राज कितो ही कर दो, राज की को नहीं है भ्रष्ट आदमी हो वो भ्रष्ट ही होगो, नाम कौन कमा के जा सके, सैद्धांतिक बात अलग चीज जो है, मानवता का गुण है वह अलग चीज जो है, तो आखिर के माँ कहें
मतलब सिकंदर होनी वो एक टाइम में लड़ाई लड़तो लड़तो रेगिस्तान का लंबा इलाका में उठ गयो। लंबे इलाके में जाने के बाद में बड़े प्यास लगी, पानी कौन मिलियो। तो जगह सागा सैनिक बान कह रहे मैंने पानी पिलाओ, तो पानी बड़े हो ही कोनी। बोले ना साहब पानी कोनी, बुखार हो गयो तेज, आखिर में नहीं दिखीगा तेरी मृत्यु होगी। तो बी टाइम बन कहो कि जब मेरी दाह संस्कार में अंतिम बॉडी ने जब लेके जाओ नहीं तो मेरा हाथ और पग है नहीं ए उगाड़ा रखना है। तो आम जनता ने बेरो पड़ेगा सिकंदर इतनो बड़ो आदमी हो और दुनिया पर राज करना चाहो, वो ही खाली हाथ नंगे पाँव जान लग रही है। तो मन कहो जी आप आखिर में बोला नहीं कि राम नाम सत है, सत बोलिया गत है। तो थाने यहाँ बोलना है कि नंगे पाँव खाली हाथ है, जुल्म साथ है। तो जुल्म जका आप बढ़ावांगा, कोई राजा हो और हो तो यह जुल्म ही सागे जाऊंगा। अच्छा कर्म करांगा तो अच्छा जाऊंगा, माड़ा करांगा तो माड़ा जाऊंगा। तो एक राजा होने को राजा चुनी जाए नहीं भी जिम्मेवारी हुआ, जिम्मेवारी हुआ तो भी जिम्मेवारी हूँ प्रजा का माँ भी अच्छा काम करना चाहिए। न कि गरीब ने तकलीफ ने कोई कर्मचारी ने पत्रकार ने नजायज नहीं दबाना चाहिए। तो बिया तो पत्रकारिता तो है ना हमेशा प्रताड़ना की हकदार रही है, क्योंकि अंग्रेज आजद वैध पत्रकारिता दबाए करता। क्यों पत्रकार है वो पब्लिक की बात करे कर। तो आज भी जक्का पत्रकार पब्लिक की बात करे, जनता की बात करे, बाने दबाई जन लाग रही है। तो कठई की बदलियो कोनी, मतलब सोच बाई पड़ी अंग्रेजा हरी लोगों की। तो आए चीज़ की तो कोई प्रॉब्लम कोनी, क्योंकि पत्रकार ने जक्का जनता की बात करनी है वो जनता ही करेगो, जक्का नेता की बात करनी है वो नेता ही करेगो। अब आप क्षेत्रीय मुद्दा के ऊपर आ जावा तो अभी पीछे 2-3 दिन पहले एक मीटिंग इविंग अंदर एक आरोप लाग्यो कि पीछे एक प्रधान जी होए करता 12,000 रुपया मतलब शौचालय का मिले करता, जका मु 2,000 रुपया खाए करता। तो ये आरोप थे कितनों मतलब वो रखो कि वो आरोप कितनों जायज़ है। पारिक जी का दुनिया कैसी आप जैसी। अब मैं कोई काम करूँगा नहीं तो मैं ये सोचूंगा भी डाली सी वही काम करे। तो आ सोच की कमी है आदमी की। थे यहाँ देखो कि संजीव बेनीवाल जी को बाबू जी है बंगो गंगानगर बहुत बड़ो होटल हो, 96 लाख रुपया ही 20 टे में बेचियो। तो ओ के घरानो है ए मतलब क्या हरदत सिंह चौधरी हरदत सिंह जी हनी वह गंगा सिंह राज में भी गृह मंत्री है रेड़ा है। तो पुरानो घर है। अब थे आपनो कार्यालय हमारे भारतीय जनता पार्टी को बा चौधरी दयाराम जी की जगह है, संजीव जी की जगह है। भीम जे कटड़ा बनाओ तो कार्यालय तो ऊपर चल जाए, नीचे चौकड़ दे कटड़ा करे तो बिंगो कई लाखों रुपया महीनों किरायो आ जाया, जका आदमी के 2-2 हज़ार रुपया खा। आ तो लोगों की सोच अच्छी है। फिर आ तो चुनाव के माँ कहो का मतलब संतोष है जकी रुपया खागी भ्रष्टाचार करे रहे तो डाकू है मने MLA बनाओ, मैं फिर आगे जाँच कराऊंगा और जेल घालूंगा। तो आज 4 साल होगी पारिक जी MLA बने ने, कड़ी कोई जांच की फाइल चलाई गए। और मैं तो कई बार कह दियो भी तू झूठ बोलियो अगला डाकू कहे या तो तहसील माफ़ी मांग के भी मैं गलत कहो, और नहीं तो फिर जांच कर गया साबित तो कर के वे दोषी हैं। मैं मुँह में कह देना मैं कोई थारे पर आरोप लगा दूँ, वो आरोप सिद्ध करो अगर मानस सही है तो, नहीं झूठ की दुकान खोले हूँ फिर बाकायदी दिन चलेगी। रुई मांग प्लेट के छोड़ दिया पारिक जी, बाकायदी दिन चले तो बाहर आएगी आखिर में सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, झूठ झूठ रहेगी। सही है। तो एक चीज़ और बताओ कि बहुत दिनों एक चर्चा चालन लग रही है कि बीजेपी की टिकट फलाना आदमी ने मिलेगी, बीजेपी की टिकट ढिकड़ा आदमी ने मिलेगी, लेकिन संजीव जी को नाम बठो नदारत मिला है कि संजीव जी टिकट कटेगी। और आ बात भी मीटिंग में मायने भी उठी कि मतलब खुद विधायक जी आ बात कही है, मौजूदा जगह विधायक जी है वह कि जकी जगह हूँ वह चीज़ा आवे नहीं बा चिट पर्ची आवे, तो बा जगह को माने पतो है के हिसाब किया के करनो है। तो यही चीज़ थे कितनों बो रखो। मैं तो ये चीज़ हूँ बिल्कुल ही कोरा कहाँ का संजीव बेनीवाल बीकानेर संभाग के माँ सबसे मजबूत आदमी है भारतीय जनता पार्टी को। और अगर है आप 1985 के बाद में देखा भादरा में 1985 के बाद में कांग्रेस की टिकट 98 में निकाली तो संजीव जी निकाली, और 2013 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट वहाँ निकाली तो संजीव जी निकाली। 40 साल के अंदर भादरा के अंदर कांग्रेस ही एक बार जीती और भारतीय जनता पार्टी एक बार जीती है। वह पार्टी जरूर बाद में बदलने कोई कारण रहा, लेकिन दोनों बारी जगह टिकट आए वह संजीव जी निकाली है भादरा का माँ। और है दूसरो आदमी आऊँ मजबूत रहे हो कोनी। अच्छा अब आऊँ टिकट कटने को और तो कोई कारण कोनी, ऐ तो है फिदरती लोग हैं
और आ लोग आ मान ली कि संजीव बेनीवाल भादरा को एमएलए बन चुके हो तो आपका लोगों ने रोकण खातर बन गुमराह करने खातर ए झूठा झांसा फेंके कि संजीव बेनीवाल ने टिकट कौन मिले। तो संजीव बेनीवाल ने टिकट न मिलने को कोई कारण है बताओ तो मैं माना भी जिया तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीता हुआ आदमी टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी को नेम है आ कोनी का हटा कोई सुपारिश गैलरी गली कर कोई पीसा देगे कोर लिया वो सिस्टम कांग्रेस में होया करतो। भारतीय जनता पार्टी में तो केंद्रीय एजेंसी 2-3 सर्वे करें, अठे को संगठन को सर्वे हुए तो अठे का संगठन के आधार पर है वह तो जो मजबूत आदमी भी टिकट दें, टिकट काटने की बात हो तो वह मौजूदा मेले की काट दें जे अगर वो फीडबैक सही हाँ तो बिन मिलेगी हाँ मौका को फीडबैक अगर सही नहीं आने लग रहा पारिक जी तो मौजूदा विधायक ही हो चाहे बेंगी कट जाए मुख्यमंत्री एतकात की काटी है भाजपा तो संजीव जी को फीडबैक जो है वो एक नंबर को है अपने एरिया के माही संजीव जी के पीछे जनता है तो जनता दे टिकट है पार्टी तो जनता के आधार पर टिकट दे जनता बोलेगी आ थे आदमी 60% ये कहने लग जाए मैं भर हो तो मैं भर जिया है राम बोले काया बोले राम कोई न्यारी चीज को नहीं बंदे का मैं ही राम है रमता राम वो आदमी है नहीं वही खुद ही एक तुल है भगवान की तो जनता की ज्यादा बोलेगी नहीं बहुत चीज हो गई रहेगी पारिक जी। तो भादरंग में 60% जनता तो अभी मान चुकी संजीव बेनीवाल ने एमएलए बनेड़ो तो आगे टिकट कौन काटे है तो नहीं विरोधी आगा के फिरकावाज हो फिरका फेंके ही करे। तो एक चीज़ और बताओ कि जी भादरा शहर है, शहर की बात कर लो आप क्योंकि जनहित को मुद्दा है वो भी कि सीवरेज और जलदायी विभाग की बहुत सी खामियां देखने मिलने लग रही है अठे कि हर जगह पानी का लीकेज है, हर जगह सीवरेज लीकेज हो रही है, प्रत्येक जगह मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोगों ने सड़का नीचे सुरंगा है लेकिन बिंग ऊपर कोई भी ढंगो काम को नहीं हो पान लग रही हो तो ये खातर थे कि न मतलब वो मानो कि केंगो दोष है इन महीने दोषी मौजूदा विधायक को है हाजी साहब है 284 करोड़ रुपये ले है सीवरेज खातर है 284 करोड़ के रुपया जे बोरिया में घाल घाल के ट्रक भरना चाहो तो कई ट्रक भरे पारिक जी जे सारे भादरा में बिछाना चाहो नहीं है तो सड़क है बार रुपयों बन जाए कागताड़ा हूँ 284 करोड़ रुपया ले आया एक कंपनी के ऊपर है बोले मैं वो धीरे काम करे भी 73 लाख और वो लगा दियो जुर्मानों का भी कंपनी ने टिपा के दूसरी कंपनी लिए हो आपके हिसाब की और नगर पालिका में सिर मिला के एक पार्षद हो हाजी साहब के सारा लागे ये बात ही हो सारा लागे हो अरे एक यो उठे भ्रष्ट भी ने हाईकोर्ट का आदेश हो भी हटो हटायो गए तो भ्रष्टाचार है नगर पालिका में भादराम जी तो भ्रष्टाचार है तो भारत में कौन लाते घटे 284 करोड़ रुपया ने थोड़ा तोड़ के खाए पाती है सगड़ा एक दिन गली बना ले दूसरे दिन बेच को काट लें और लोगों का घर पड़ेगा घर की निम्मा में पानी जाने लग रहा है और सीवरेज खत्म है वो और संजीव जी का आने के बाद में सारों अड़ंगो परने घेर के सुंदर लाइन दूसर बिछा के और इंटरलॉक की सड़कें बनानी पड़ेंगी खत्म कर दी अड़ंग भादरा ने खत्म कर दी सारी ने और तो सारों अड़ंगो वो ले ही बैठे हो इनको क्या जिक्र करो थे मेरा गए इंगा तो कोई नहीं रीट का लगे हो पेपर बेचा का सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए अब थे तो मौके वो मेले है और पेपर यहाँ लीक होने लग रहे हैं ऊपर एक शब्द कौन बोले यहाँ कौन कहे कि भाई वो माड़ो काम हो मौजूदा आदमी हो पद पर है तो फिर बड्डापन में धूल थारा बड्डापन क्यों ही बड्डापन क्यों हो गए बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर है पंछी को छाया नहीं फल लागे घनी दूर है तो बे बड्डा क्या गाया बताओ बड्डा अपने मन में भलाई जो बड़ो काम करे बड़ो है। अब पेपर के बारे में बोले नहीं बिजली के बारे में बोले नहीं और संविदा कर्मियान का आंगनबाड़ी आरता स्थाई करांगा बिंग बारे में कहने थे स्थाई क्यों कौन करया बेरोजगार ने भत्तो दियो बिंग बारे में मुद्दा कौन उठाया बेरोजगार ने भत्तो क्यों कौन दियो डीजल ही तो महंगो क्यों मिले इतनी भादरा में चोरियां होने लग रही हैं कोई चीज़ बरामद को नहीं होने लग रही पूरा सिस्टम ही खत्म है जी बीमो खत्म कर दियो पानी खत्म कर दियो पूरी भादरा में कुछ नहीं है सिर्फ भ्रष्टाचार करे पैसा कमाए और अब 2-4 साथी फिरे सगे और की गो रहे परसों थे प्रोग्राम हो देखे को नहीं बड़े गाड़ियाँ ज़्यादा ही आदमी कमा अरे बा गली बना रखी 20 फुट चौड़ी 100 फुट लंबी क्योंकि थोड़ी जगह में आदमी बोला दिखे जब बाहर को आदमी आइडो है नहीं बोलो सियाणो बिंगा चुंदी लाग जाएगा आदमी तो बोला ही आ रहा तो बोला आ रहा तो खुली जगह में बैठा के दिखाता और भीड़ी गली क्या बनाई है और अब 10 करोड़ की जगह है माले पर नजायज़ कब्जो करने लग रहे हैं अठे थाने कने नगर पालिका की बेस कीमती ज़मीन है 10 करोड़ की जगह है इन भवन बनानो तो क्यों खेत खरीद के किसान को
बाहरले पासे जाके बनाओ, नगर पालिका में जगह क्यों हड़पी है? तो आ तो मैं छोड़ा को नहीं, आ तो मेरी कहेड़ी है, आ ओ तो कौन छोड़ा, ओ मैं फुड़ाऊंगा, ओ नजायज कब्जो करेड़ो कौन छोड़ा। तो लारले दिना डीएपी कमी बात रहा महीने, अब जी यूरिया चाहिए किसाना तो यूरिया ही कमी हो रही है, ये चीज के ऊपर क्या कहना चाहो? मैं बताऊं सरकार को सिस्टम ही खराब है, फिर सिस्टम अपने भादरा विधायक को तो जमा खराब है पारिक जी। मतलब है केंद्र को राजस्थान को कोटो नहीं, वो 3 लाख है मीट्रिक टन है, तो यूरिया डीएपी को कोटो 3.5 लाख है मीट्रिक टन है, डीएपी को यूरिया डीएपी को कोटो दोनों ने एक लाख मीट्रिक टन कोटो और बढ़ा दियो। बिंगे बावजूद भादरा में कमी सुनो थे आपने हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील है, सबसे ज़्यादा पानी लगा है, नाली को भी लगा है, नहरों को भी लगा है, ट्यूबवेलों में मीठो पानी है। बठे थे कभी सुनी गए कि आज खाद की किल्लत है, आठ है ए आंगा साथी ने फर्टिलाइजर कोई मल खेड़े का नाम और खोज रखी है, बामा रात ने 2 नंबर में माल 500 रुपया में कट्टो घड़ी ले लियो मिलने लग रही है, और वो 266 रुपया में बाम को मिले। तो आंगा साथी खाएं जी, सारो भ्रष्टाचार है, को डीएपी को यूरिया की कोनी, किसान है और युवा जी तो परेशान हुए राजगमा कोई हद पार कर दी। तो एक चीज और है कि चकबंदी, मुरब्बाबंदी, बाराबंदी, नहरा में पानी कोनी, मतलब कई चीज पर कोई ढंगो काम कोनी होने लग रही हो, तो यही खातर थे कि न दोषी मानो। दोषी क्या है अपने संजीव जी, हमारे मेलिए गांव में 52 गाँव को चकबंदी को शिलान्यास करियो। हमारा राजस्व मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के राज में वसुंधरा जी टेम में अमरा राम जी पे आया, मेलिए में बड़ो प्रोग्राम हो अपने गांव में, और 52 गाँव की चकबंदी और किलाबंदी मुरबाबंदी को शिलान्यास करियो। बिंग बाद में वो काम करीब करीब कंप्लीट हो गयो, किसानों ने पर्ची तकात बांट दी, वह किला अंतकाल दर्ज कौन करियो, खसरा हटा के किला दर्ज को नहीं होया, लोगों ने संभलाया को नहीं। आंग आने के बाद में का वो तो संजीव को करेड़ा इन्हें रोक दे उठाई, वो थाने वो कौन दी का वो C64 है जो कद वसुंधरा जी घोषणा करके गया, 4 साल हो गया, कितो टाइम काटे वो तुरता नहीं कंप्लीट होने में अभी टाइम लगने लग रही है। तो आ लोगों भी चीज़ ने लटका दी, और नहर अब कहते किसाना ने थानों खोल दियो नोर, तो थाना तो ठगना ही है पारिक जी, 8 लोगों ने पकड़ पकड़ी नोर ले जाना, तो आ तो डिग्गी है नहर आप क्या गैस का बताओ, किसे ये मेरे को कौन से किसान को कितो हिस्सा है मैं, जब चकबंदी मुरबाबंदी और किलाबंदी हो जा तो टहल का किसान है बांगे तो बेचारा का पानी पहुंच जा, और 8 लोग हैं पानी बेरो पड़ जाए भी 13 पानी में शेर इतो है, तो वहाँ पर झूठा मुकदमा करना, लोगों ने परेशान करना, और सारी दुकान है, कोई चीज़ को मैं बताऊँ थाने एक ही काम कंप्लीट कौन करियो, झूठी घोषणा करनी। अब कहेगा 252 काम है मेट है मंजूर कर दिया, 252 काम घोषणा तो करा दी, काम का हमारा 91 हुए, 40% काम थे यहाँ मानो 4 साल को टाइम टिप गयो, बाकी में बच्चे 6 महीना को टाइम है, तो 60% काम अब 6 महीना में क्या हो जाएगा ये बताओ। भी घोषणा तो झूठी आप की कर दिया, अब मैं थाने भगतो ही कह दूँ डाली जी आज ही होगा 2 लाख रुपया दे दिया थाने, अब मेरे का रुपया 10 कोई स्वांस को नहीं हो, अल्लाह वाला करें क्या सर पड़ा है। सही है। तो एक चीज और बताओ कि राज्य सरकार जब कांग्रेस मतलब आपको घोषणा पत्र जारी करियो, बी महीने एक चीज पहला नंबर पे दी, बोलियो 10 दिन के महीने सरकार बनते ही किसाना की संपूर्ण कर्ज माफी करांगा, तो बा एक रेवड़ी सी पकड़ा दी, शुरू में कहेंगा 5,000, कहेंगा 2,000, कहेंगा 10,000, कहें 50,000 रुपया ऊपर तो लगभग कहेंगा हो ही को नहीं मेरे ख्याल जो कर्जो माफ हो वो, और सोसाइटी एरो करियो जो को मेन कर्जो हो किसान के ऊपर वह चीज माफ करी को नहीं। तो ए चीज की खातिर थे के बोलना चाहो? देखो केसीसी को रिपियो किसानों को ज्यादा कर्जो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का वसुंधरा जी करके गया, फिर बंचेड़ा पीसा नहीं वह गलो ताने के बाद में कर दिया। बात आ कही राहुल गांधी भी चांद सूरज उगणो बंद हो सके, लेकिन किसानों 10 दिन में कर्जो माफ होगा, संपूर्ण कर्जे की बात ही आ, तो कर्जो तो केसीसी को ही हुआ डाली जी, सोसाइटी को कितो कर्जो है, तो वो आ लोग भी नाम हूँ झूठी बात करी आ, और की कर्जो माफ कौन करो, घोषणा पत्र में तो आ चीज भी कि 5 साल बिजली का दाम कौन बढ़ावा, आ घोषणा पत्र को मुख्य पॉइंट है वो, और घोषणा पत्र को वो भी है कि संविदा कर्मियों ने सताई करांगा, और घोषणा पत्र को वो भी है कि बेरोजगार बेरोजगारी भत्तो देंगा, ए चीज़ा भी घोषणा पत्र में ही कर्जा रिकोनी नहीं है, 4 पॉइंट में बताया था मुख्य है, और 4 कामों में एक ही काम को नहीं हो, एक ही काम को नहीं हो। और बिजली का दाम बेतहाशा बढ़ने लग रहा है, मतलब हर बिल का महीना 2, 3, 4, 5 पैसा 4, 5 पैसा है ना बढ़ गया लग रहा है प्रत्येक यूनिट के अंदर, तो ये चीज़ ने
थे के मानो कि सरकार वास्तव में जनहित के खातिर है या फिर मतलब जनता ने दबाण कुचलाण की खातिर है? जनहित में यहाँ कोई काम ही कौन करियो। मतलब अबकारी या सरकार है पारिक जी। आ तो मतलब गहलोत साहब आ कहो आन बुला के कह थे जनता ने लूटो और खाओ, मैं नहीं हालनो चाहिए, मेरी कुर्सी बंचनी चाहिए। अब कर तो इसी राज रहे या कोई विकास कौन करायो, खुरड़ के खा गया जनता ने। पेपर रोजगार बेचे हैं जका टोडासरो पहली बी टेम में टोडासरे जी की मौजूदगी में गहलोत साहब बुझियो कर्मचारियों ने क्या आपको ट्रांसपोर्ट के पैसे देने पड़ते हैं क्या? तो सारा ऊंचा हाथ करया, बोले जी देना पड़े। मर बी टेम में टोडासरा कान देखे बोले ना जी मैं तो चाय कौन पिया। नहीं तो मुख्यमंत्री मौजूद बैठे हो तो कह दे यार भाई कर्मचारी कहने लग रहे हैं तो बताओ पीछा कौन ले, खुलासा कौन चाहिए हो। तो आ लोग तो भ्रष्टाचार करे। टोडासरा आप अगर रिश्तेदार सारा ने RS बीम लगा दिया बोला नंबर देगे तो वह आ लूटे लूटे बदलेगा पीसा है ले लें। तो कर्मचारियों ने कट्ठे बक्सा विकास को की काम कौन करे, लूट के खा गया। यार बे आया नहीं भारत जोड़ने वाला बांगट खर्चो कौन लगे होगे बे पीछे पेपर बेच गई तो पूरा करें। बे आया नहीं बे थाने दाढ़ी बधाए क्या मोदी दाढ़ी बधाए जब वोट बनेगा भी बोलिए कि दाढ़ी बधा दी। अरे टिक्का काटे हठे तो मोदी टिक्का काटे। अरे एक दिन तो थारे शिवजी वाला मिंदर आगे धोती बांध के मुंह धो के रखियो कह धोती बांधना वोट बदे बोला आदमी देखो थे। अरे आजकल बोले नहीं जते सुनियो भाइयों बहनों कह मोदी जी को पकड़ेगा भाइयों बहनों के वोट बनेगा। देखो बोलो उड़गो नक्कल मारनी को नहीं आवा ने ए नक्कल मारे थे तो कोई होशियार छोरा है गला कोई कमजोर ने बैठा दे वो नक्कल मारे भी यार पर्सन है उतर से उतार ले और फिर भी यार रोल नंबर हो लिख दिया पर कापी मांग लाड़ा रोल नंबर लिख दिया जांचने वालों यहाँ देखा है रोल नंबर ही वाला मंडरी है जो देंगे तो एक तो सही हो तो वो भी देवो नंबर है तो ऐ तो जाए नहीं बैठे जी माड़ा मोटा वोट बंचेड़ा भाई मोदी का नहीं हो चाहिए इसे बोला क्या में घेरा रह ओ सौदो हो रहा है कांग्रेस से कांग्रेस अड़के निमड़ तो अड़ंगो है वो। अरे तो ओ चाइनीज सामान है सो यो अपर लोन वो एक ही अड़ंगो है और तो बंगाल आइडो अड़ंगो आ लोगों के ना धर्म लागू ना जाति लागू की कोनी देश में अच्छो काम नहीं होना चाहिए ऐ तो बांग विरोध करें। अब अपर लो है अडानी अंबानी का नाम ले काल परसों गौतम अडानी ले आगे गहलोत साहब आप बेटे के संग सीट ला के उदयपुर में एक बड़ो स्टेडियम को ठेको दियो है। अडानी साहब का है 2400 एकड़ जमीन किराए पर दिए अडानी गौतम अडानी ने और सगे क्रॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वो राहुल वो अपर लो क्या अडानी अंबानी आंगो यही बेर को नहीं 2 खला लोग हैं। अब अपर लो क्या 31 तारीख तक बीमा जो मैं कहो नहीं तो ते कहो जो तू वो नोर बैठे बिन क्यों कौन कहे नोर तो वो मंगेश चौधरी बीमा खातर धरनो दे अब शुरू करिए वहाँ क्यों आ लोग है कंपनी का और लोगों आगे मिलिया रहे हाँ नहीं बेरो पड़ जा नहीं कह बीमो सारे सिला रही है जद है जागे धरनो दे ले यह पुरानी आदत है। अरे माने कह दरी दरी पर मन्ने कहता तो मैं दरी जगह जगह बिछाता तो ठेकेदार अगर 10,000 रुपया रात ने लिया अगले घर आगे बिछा लें तो मैं क्या दरी बिछावा अरे तेरे जी ने रोआ हट बैठा 2 महीना हूँ मैं तो हमारे राज्य में तो कभी बिछाण कौन दी। अरे अब माड़ो काम माड़ो आदमी वो माड़ो ही काम सिखावे अच्छो काम सिखावेगा दरी बिछानी सिखा दिया ने तो दरी कोई अच्छो काम तो सिखायो कौन थे आ बात है पारिक जी। तो ये अपने सागा शंकर जी बाकर और हम आपांगा विचार जाने तो मतलब शंकर जी बाकर है चलो मैं बहुत दिन तक यहाँ कोई कवरेज कौन करी बा एक मेरो पर्सनल मैटर हो आंग सागे लेकिन वो मैटर मारो गांधी पार्क में मीटिंग हुई मारी सुलझ गयो वो बिन बावजूद भी मैं कौन करी लेकिन बीजेपी की जो भी मीटिंग्स हुई और हुई बांगी मैं कवरेज करतो रहे करतो तो कोई कई टाइप की कोई गिला शिकवा कौन ही भी हमारी लेकिन लाइव आगे मैं कदी कौन करी आएंगी भी घटना बाद में। लेकिन अब क्या है कि बहुत ज़रूरी हो जाए एक ऐसा आदमी ने आगे लेके आनो जो को एक आम आदमी बस के अंदर आवे आपके घरों भादरा में आगे 58 दिन धरना संभालन लग रही है और बिंग बाद में 58 दिन धरना संभालन लग रही है बिंग बाद में आप जो की बात आपका मुंह बोल रहे बी बात को जवाब एक लेजिस्लेटिव मेंबर ने देना पड़े एक MLA ने देना पड़े आंगा बोलेडी हर बात को जवाब एक MLA ने देना पड़े तो कठे न कठे वो आदमी ए जका शंकर जी बाकर है ए कठे न कठे सही है आपकी जगह क्योंकि अगर ए गलत हो वार तो बाने जवाब देने की जरूरत को नहीं
ये आपकी जगह घटे न घटे सही है। तो आ चीज़ जी ही दिमाग में आई तो मैं सोचो आंगो आप इंटरव्यू करा। इंटरव्यू करियो, थाना की शौक लाग्यो, आ बताइयो, शेयर करियो ज़्यादा से ज़्यादा और फॉलो करो चैनल ने। धन्यवाद। धन्यवाद।